हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों, अब हम लोग जो 2021 वाले बच्चे हैं जो कि फॉर्म भर चुके हैं और जिनके 2022 में एग्ज़ाम है या फिर CGL 2021 का जो भी फॉर्म भरा गया है CHSL वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए हम लोग मैथमेटिक्स को बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाने वाले हैं। और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है और इतना सा आपका सपोर्ट चाहिए कि चैनल को आप ग्रो करने में मदद करिए, वीडियो को शेयर करा करिए अपने दोस्तों के दरमियान में और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए यदि मैं नहीं भी बोल पाता हूँ, क्योंकि बोलने से आप करोगे ऐसी मुझे उम्मीद होती है कभी कभी, बट फिर भी नहीं होती है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना होगा और आपको मेरे साथ जुड़ना होगा तो आप अपने मन से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरा मोटो सिर्फ यही है कि आपको पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किए मतलब करने वाले हैं ज्योमेट्री से हम लोग चीज़ों को शुरू करेंगे। एडवांस मैथमेटिक्स का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री। और कोई भी एग्ज़ाम हो तो ज्योमेट्री अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ज्योमेट्री से हम लोग 200 चीज़ों को शुरू करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको बेहतर से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन पढ़ाया जाए और आपको कंटेंट डिलीवर करा जाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, चाहे कुछ मार्केट में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यदि आप कंसेप्ट को नहीं सीख पाएंगे और सिर्फ क्वेश्चंस को नए नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव नहीं है। तो आपको बेहतर है कि आप चीज़ों को सीखें और किसी भी टीचर के साथ में यदि आप जुड़ते हैं तो उसको फॉलो करिए, क्योंकि कोई भी टीचर दोस्तों ख़राब नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट ख़राब नहीं होता। एक ट्यूनिंग की बात होती है कि किस बच्चे की ट्यूनिंग किस टीचर के साथ में बेस्ट फिट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में। शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से। तो हिंदी का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हिंदी थोड़ा सा मैथमेटिक्स ये टेक्निकल टर्म है, हो सकता है मैंने ज्यामिति लिखे, ज्यामिति है मुझे दिमाग में आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ज्योमेट्री को हम लोग शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास फिगर्स हैं, ट्राइंगल और सर्कल, यही दोस्तों मतलब पूरा का पूरा जो 90% जो ज्योमेट्री है वो इन्हीं पर बेस्ड है। लाइंस के बाद ट्राइंगल बनते हैं, ट्राइंगल के बाद सर्कल, यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हीं के ऊपर कमांड करनी है। ठीक है, तो ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो एक तो 2D ज्योमेट्री है दोस्तों और एक 3D ज्योमेट्री है। तो 3D ज्योमेट्री को कभी कभी हम एक्सोरेशन का भी नाम दे देते हैं। और इसमें 3D ज्योमेट्री में जब भी हम एक्सोरेशन की हम बात करते हैं तो इसमें एरिया वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करने को मिलती हैं। और जो हमारा 2D ज्योमेट्री होता है इसमें जो प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, उनके बारे में ज़्यादा हमें फोकस करना है या उनको ज़्यादा सीखना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ट्राइंगल पढ़ेंगे, हम लोग स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, उन सबको बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। फिर पॉलीगन्स हो गए हमारे पास, पॉलीगन में हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिल्कुल 2D ज्योमेट्री से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में दोस्तों। लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइंस एंड एंगल्स की जब बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ। ठीक है, यदि हमारे पास एक लाइन है जिसमें नो स्टार्ट पॉइंट, जिसका ना कोई और होता है, जिसका ना कोई छोर होता है, मतलब नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट, उसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, लाइन लाइक एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसकी बाकी दोनों डायमेंशंस में जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है, सिर्फ एक ही लाइन एक ही डायमेंशन में स्ट्रेच्ड होती है, वो लाइन होती है सिंपल। क्योंकि हम इसको लिखना है ए बी को
हम दोनों तरफ इसके ऊपर एरो लगाएंगे तो इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। उसके बाद आता है दोस्तों रे। हाँ रे, तो रे होती है रेखा, तो हिंदी वाली रेखा। हाँ, तो रेखा मतलब जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और वहां से एक तरफ में लाइन जो है वो एक्सटेंड होती है, जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है, फिक्स स्टार्ट पॉइंट होता है, जिसका ओरिजिन होता है और वो कहाँ तक जा रही है हमको नहीं पता, उसको हम रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है और इसका एंड पॉइंट हमको नहीं पता, मतलब इंफिनिटी तक जा रही है ऐसा मान के चलते हैं। तो इट हैज स्टार्ट पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट, तो उसको हम रे बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट है लाइन सेगमेंट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, रे को इसके ऊपर हम एक ही डायरेक्शन में एरो लगाएंगे, तो इट इज कॉल्ड रे। नेक्स्ट वी हैव लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो उसको बोलते हैं रेखा खंड। तो रेखा खंड मतलब एक रेखा को हमने मतलब दोनों तरफ से फिक्स कर दिया है, उसका स्टार्ट पॉइंट भी है, उसका एंड पॉइंट भी है। तो लाइक इट इज ए बी, तो इट हैज स्टार्ट पॉइंट, यस, इट हैज एंड पॉइंट, यस। तो सिंपल एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, मतलब हमारी जो लाइन सेगमेंट है वो हमें पता है कि कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर जाती है, वो लाइन सेगमेंट है। तो उसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ए बी इस तरह से। ठीक है, और सिंपली हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये बात जो बातें थी आपको शायद से पता भी होंगी, नहीं भी पता होगी तो बहुत बारीक सी बातें हैं, आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको हर बारीक से बारीक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन सेटर होता है पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से उठा के कहाँ पर डाल दें। तो यू शुड लर्न एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो कि आपकी माइन्यूट डिटेल्स में अवेलेबल होती है। पढ़ाई सिर्फ वो नहीं कि हम जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई होती है जो डीप में जाके बिल्कुल अंदर से थॉरोली पढ़े उसको, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक ये मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूँ कि लाइन का रेडियस कितना होता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये शायद से नहीं पता होगा कि लाइन का रेडियस कितना होता है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन का ये कर्व है, इस कर्व का कहीं ना कहीं पे रेडियस होता है, हमें पता है इसका रेडियस है। लेकिन यदि इसको मैं सीधा कर्व ए बी को, ये भी एक कर्व है, ऐसे कर्व ऐसे लिखते हैं, और इसी में इसको सीधा कर्व स्ट्रेच करके तो ये जो ओ पॉइंट है ये बाहर की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब जो इसका रेडियस है वो इंफिनिटी होता है। तो स्ट्रेट लाइन का दोस्तों जो रेडियस होता है वो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इंफिनिटी होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए, दूसरे बच्चों से अलग बनाती हैं आपको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पैरेलल लाइंस के बारे में जानकारी पता होना चाहिए। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस होती है समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। ठीक है, अब समानांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, आपने बहुत सारे रियल लाइफ में फिगर्स देखे होंगे जहां पर लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है वो बराबर दूरी मेंटेन करते हैं। और सबसे एग्जांपल अच्छा वो जो है उसका रेलवे ट्रैक आपने जरूर से देखे होंगे। तो रेलवे ट्रैक जब आप देखते हैं दूर दूर तक, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। तो वही जो लाइंस होती है उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो कौन सी फिगर्स होती हैं, which have fixed distance, fixed perpendicular distance, fixed perpendicular distance between them। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो जो 90 डिग्री वाली डिस्टेंस है, तो यदि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना चाहूँ तो ये 90 डिग्री वाली जो डिस्टेंस है ये हमारे पास फिक्स है। तो यहाँ पर क्या आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू हमारे पास फिक्स डिस्टेंस है। ऐसी जो भी लाइंस होती है जिनके बीच में डिस्टेंस
डिस्टेंस फिक्स होती है उनको हम बोलते हैं दोस्तों पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इनकी और खास बात होती है दे अपीयर्स टू अपीयर्स नहीं आएगा इंग्लिश जो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अपीयर टू मीट एट इंफिनिटी। तो हमें ऐसा मालूम पड़ता है भाई, हमने रेलवे ट्रैक देखे होंगे तो रेलवे ट्रैक बहुत दूर तक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट कर रहे होंगे। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो अपीयर्स टू मीट होती है, एक्चुअल में मीट हो भी सकते हैं, क्योंकि भाई जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है हमें वहाँ तक तो मिलती हुई नहीं दिखाई दी, बट हो सकता है कि आगे जाके वो कहीं मिल जाए, बट दे अपीयर टू मीट एट इंफिनिटी, ठीक है। मतलब वो आगे तक कहीं इनको एक्सटेंड करेंगे तो दोनों तरफ में जहाँ तक हमारी नजर जाएगी वहाँ तक नहीं मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली यदि हम इन दोनों की बात करेंगे तो इनके बीच में भी डिस्टेंस फिक्स है। तो ऐसी जितनी भी लाइंस होती है दोस्तों कि जिनके बीच में डिस्टेंस जो है वो फिक्स होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। लाइक ये एल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का साइन है दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पे एम जो है वो पैरेलल है एन के, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है कि यदि एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, तो यहाँ से एल और एन भी क्या होंगी, आपस में पैरेलल। बहुत मतलब बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ये भी लगे कि सर ये तो हमें आता है, बट फिर भी उन बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचना है जिनको हो सकता है ये चीज़ें ना पता होंगी। तो जब आपका लाइक एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, जब हम चीज़ों को आगे एडवांस लेके जाएंगे तो फिर आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपने सीखी कि पैरेलल लाइन क्या होती है, उनकी क्या स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी यही है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स रहती है, ठीक है। सब करें इसको। पैरेलल लाइन के बाद दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की। ट्रांसवर्सल लाइन, जिसको छेदक रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है दोस्तों, लाइन विच इंटरसेक्ट गिवन पैरेलल लाइन्स। तो ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि दी हुई पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। मतलब क्या है, मतलब मान लेते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एल और एम, एक लाइन जो कि इनको इंटरसेक्ट करती है, लेट इट बी पी। तो पी ने एल और एम को इंटरसेक्ट किया है, मतलब दोनों को काटा है। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल line, okay? So this is called transversal line। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखा कि जब पैरेलल लाइंस कट होती है ट्रांसवर्स लाइन के द्वारा तो कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं। तो उन एंगल्स को थोड़ा सा समझते हैं कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। तो स्क्रब करते हैं इस फिगर को, बड़ी सी फिगर बनाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, खजूर का पेड़ तो शहरों में नहीं देखने को मिलता, गाँव में मिलता है, शहर में कम होता है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं बल लागे अति दूर। तो इतने भी बड़े होने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है कि जहाँ पे आपके लाइक कोई ताल्लुकात ही ना रहे या फिर आपके बड़े होने से किसी को फायदा ही ना हो, ठीक है। तो उतने भी बड़े ना होइए कि आप किसी को फायदा या किसी के साथ में भी आपके रिलेशंस ना रहे, ठीक है। क्योंकि आप यदि बड़े हैं तो बड़प्पन ये नहीं होता कि हम लाइक बहुत बड़े हो गए और अपने से जो छोटे हैं उनको कुछ ना समझे। बड़प्पन वो होता है कि जो आपके पास अवेलेबल है उसको डिलीवर करना सीखिए। मैं मान लो मैं टीचर हूँ, मेरे पास नॉलेज है तो मैं उसको डिलीवर कर रहा हूँ। आपके पास भी यदि कोई एक हॉबी है या कुछ स्किल है तो उसको डिलीवर करिए लोगों के बीच में, जिससे कि आपके साथ साथ उनको ही फायदा हो। वो बड़प्पन है दोस्तों, ठीक है।
तो यदि हम बात करें दोस्तों एंगल्स के बारे में, तो कुछ एंगल्स को यहाँ पे हमें स्टडी करना है। तो एल एम और पी मैंने अभी आपको बताया, जो पैरेलल लाइन है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमें यहाँ पर बेसिकली गिर गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 8 एंगल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। दिस इज एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर इन 8 एंगल्स की क्या क्या स्पेशलिटी है और क्या इनके बीच में रिलेशन है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं दोस्तों कि अगर मैं इस एल लाइन को उठा के एल के ऊपर ओवरलैप करना चाहूँ, मतलब मैं एल को उठा के एम के ऊपर ओवरलैप करना चाहूँ, तो मुझे ये दिखाई देगा कि 1 जो है वो 5 के साथ में ओवरलैप कर जाएगा, 2 6 के साथ में, 4 8 के साथ में और 3 7 के साथ में, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा लगेगा, मान लो कि आप क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपने किसी की चेयर पकड़ ली, तो टीचर को यदि एहसास नहीं हुआ तो आप वो टीचर को लगेगा कि उसकी जगह आप वही बैठे हैं। तो मतलब क्या होता है कि आप एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम 1 के साथ में 5 को देखेंगे तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब हम ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे, मैं एल को उठा के मैं एम के ऊपर ले आया ऐसे, तो 1 और 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8। So these are corresponding angles। तो corresponding angles इक्वल वाली श्रेणी में आते हैं, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं, अभी हम बात करें जो इक्वल होते हैं एंगल्स, इक्वल जो बराबर होते हैं। सिमिलरली यदि हम देखेंगे 1 और 3 जो है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो 1 और 3, सिमिलरली 2 और 4, 5 और 7 एंड 6 और 8। तो ये भी दोस्तों हमारे पास इक्वल एंगल है। और कौन कौन से एंगल दोस्तों इक्वल होते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल 4 और एंगल 6 दोस्तों, एंगल 4 और एंगल 6 वो लाइन के अपोजिट में आ रहे हैं, मतलब एक राइट में आ रहा है, एक लेफ्ट में आ रहा है, एक राइट में आ रहा है, एक लेफ्ट में आ रहा है, और ये दोनों लाइन के अंदर है, मतलब पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट का मतलब जो लाइन के अपोजिट में आए, इंटीरियर मतलब जो अंदर की तरफ आए। तो जो कौन कौन से एंगल है, एंगल 4 और एंगल 6 और एंगल 3 और एंगल 5। तो ये ऑल्टरनेट एंगल है दोस्तों, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली अब ऑल्टरनेट और बाहर की तरफ आएंगे, उनको क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बिल्कुल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल दोस्तों कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 और 7 जो लाइन के दाएं बाएं आए और मतलब दाएं बाएं आए और बाहर की तरफ आए, तो 1 और 7 हो गए दोस्तों, एंगल 1 और एंगल 7। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8। ये भी क्या है दोस्तों, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ये भी इक्वल होते हैं। तो हमने 4 इक्वल एंगल पढ़े, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, वर्टिकल हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ एंगल जो कि जिनका सम 180 डिग्री होता है, जो कि एक लीनियर पेयर बनाते हैं। यदि हम बात करेंगे यहाँ पर सम 180 डिग्री, कौन कौन से एंगल आपको दिखाई देते हैं जिनको जोड़ने पर हमको 180 डिग्री देता है, ठीक है, जैसे कि दिखाई देता है। यदि हम यहाँ पर बहुत सारे पेयर हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3, सिमिलरली 3 प्लस 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2। बाकी नीचे आप मुझे बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम 180 है, आप मुझे कमेंट करना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पहला कैटेगरी। दूसरा, कुछ एंगल ऐसे तो होते हैं दोस्तों जो कि लाइन के सेम तरफ आते हैं, मतलब राइट में या तो लेफ्ट में और अंदर की तरफ आएंगे, जैसे 4 और 5, जो कि लाइन के एक ही तरफ आएंगे, पैरेलल लाइंस के एक ही तरफ आएंगे, और इनको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री मिलता है। इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो को मतलब एक ही तरफ आने वाले, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। दोस्तों को इंटीरियर एंगल होते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये 180 डिग्री बनाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 को मिला के भी हमको 180 डिग्री मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, कुछ एंगल्स ऐसे हैं दोस्तों कि जो कि सेम तरफ आ रहे हैं लेकिन बाहर की तरफ आएंगे, जैसे 1 और 8। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, इनको बोलते हैं को मतलब सेम तरफ आने वाले, और एक्सटीरियर को एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये भी 180 डिग्री दोस्तों, और एंगल 3 प्लस एंगल 7, ये नहीं 3D एंगल 2 प्लस एंगल 7, दे आर ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल्स मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, और यदि आप इनसे अवेयर नहीं थे तो आप इनको अपने डायरी में या नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एंगल्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके काफ़ी काम आएंगे, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जिससे ये एंगल इक्वल होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, राइट। यदि मान लेते हैं दोस्तों ये कुछ पैरेलल लाइन है L M, और दो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है P और Q, P और Q, ठीक है। तो जब भी दोस्तों पैरेलल लाइंस कट होंगी ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन है हमारे पास अवेलेबल और दो ट्रांसवर्सल लाइन है उसमें, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यदि मैं इनका नाम देना चाहूँ A B C D E F, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड का रेशियो वैल्यू है दोस्तों, जो लेफ्ट साइड की रेशियो वैल्यू है वो राइट साइड की रेशियो वैल्यू के बराबर होगी। मतलब क्या है कि यहाँ पर AD को यदि मैं अनुपात लूंगा DE के साथ में, वो BC अपॉन CF के इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा। तो लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के रेशियो के बराबर होता है जब पैरेलल लाइन कट होती है ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और काफ़ी सवाल दोस्तों यहाँ से बन जाते हैं, और बच्चे को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है कि लेफ्ट साइड रेशियो इक्वल्स टू राइट साइड रेशियो। तो पहली बात दोस्तों आपको समझनी है कि लेफ्ट साइड का जो रेशियो होता है वो राइट साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ABC, और इसमें दो पैरेलल लाइन है D और E, F और G, ठीक है। और हमसे पूछा है DE और GF का रेशियो और BC का रेशियो कितना होगा, ठीक है। और ये रेशियो मान लीजिए हमको 1 to 3, ये रेशियो वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है दोस्तों यहाँ पर कि AD का अनुपात DG के साथ में और इसका अनुपात GB के साथ में 1:2:3, ये हमको गिवन है, और ये रेशियो वैल्यू हमसे पूछना चाहता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों
कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन यदि हम टिप पे जा रहे हैं, यदि हम टिप पे जा रहे हैं, इसका जो टिप है ए पॉइंट, वहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। ठीक है, तो जब भी आपको कोई एपेक्स पॉइंट मिलेगा आपको क्या लेना है, इसको 0 लेना है। ठीक है, जो कि पहाड़ की जो चोटी होती है वहाँ पर क्या है, 0 की प्राप्ति हो जाती है, मतलब हम लोग शिखर पे पहुँच गए। ठीक है, तो जब आप शिखर पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आपको करना क्या है, यदि मुझे डी का रेशियो वैल्यू निकालना है भाई, 0 में +1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 0 + 1 कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। उसके बाद 1 में हमको 2 ऐड करेंगे तो हमको नीचे वाला बेस मिलेगा 3, और 3 में यदि हम दोस्तों प्लस का 3 करेंगे ऐड, तो फिर से हमको मिलेगा 6। तो आई थिंक ये बात आपको देखो क्लियर हो गई होगी कि जो हमारा ये साइड रेशियो होगा वो हमारा बेस रेशियो भी होगा, मतलब 1:3:6 होगा। क्योंकि हमसे ये पूछा जाएगा कि डी का अनुपात जीएफ के साथ में 1:3:6, 1:3:6। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। या फिर इसको दूसरा तरीका क्या है इसको ऑब्जर्व करने का, मैं इस फिगर को एक और फिगर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। एक ट्राइंगल है ABC और इसमें एक लाइन है DE, लाइन है DE। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं दोस्तों 3:4 का रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा है ED का रेशियो BC के साथ, ED का रेशियो BC के साथ में, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रेशियो को आपको प्लस करना है, रेशियो को आपको प्लस करना है। मतलब क्या है कि मैं ऊपर से आ रहा हूँ 0 से, तो 0 + 3 यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि 3 के ED के साथ में कौन सी रेशियो वैल्यू है, ED के ऊपर 3 वाली है, और BC के ऊपर कितने रेशियो आपको मिल रहे हैं, 2 रेशियो मिल रहे हैं, 3 और 4, तो इनको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो कितना मिलेगा, 3:7। 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। ED के ऊपर आपको एक ही रेशियो मिल रहा है 3, दैट इज यहाँ पर 3 आएगा। तो सिमिलरली यदि मैं यहाँ भी देखूंगा भाई BC के ऊपर कितने रेशियो है, 3 और 2 5 और 1 6। GF के ऊपर कितने रेशियो है, 2 और 1 3। D के ऊपर एक ही रेशियो है 1। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक और सवाल लेते हैं इसके ऊपर छोटा सा। जैसे तो ये 4 पैरेलल लाइन है PQ RS, और ये पैरेलल है और इसमें 2 ट्रांसवर्स हैं R और L। यदि मान लो दोस्तों ये रेशियो दे रखा है 1 2 4, 1 2 का 4। ठीक है, और अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इनकी रेशियो वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यदि हम BC की बात करेंगे, यदि हम DC की बात करेंगे तो DC से ऊपर जो रेशियो है वो किस रेशियो में चल रहा है उसको हमें प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से देखूंगा, यहाँ से मुझे सिर्फ ये 1 का रेशियो दिखाई दे रहा है इससे ऊपर, तो यहाँ पर BC, उसके बाद हमारे पास EF और उसके बाद दोस्तों HG। तो DC के ऊपर दोस्तों मुझे DC के ऊपर सिर्फ एक रेशियो दिखाई दे रहा है 1। ठीक है, 1 रेशियो। अगर मैं EF की बात करूंगा तो इसके ऊपर मुझे 2 रेशियो दिखाई दे रहे हैं, तो इनको ऐड करना है, 1 और 2 कितना आएगा, 3। और यदि मैं दोस्तों HG की बात करूंगा तो इनको मुझे ऐड करना है। HG से ऊपर कितने रेशियो है, दैट इज 4 और 2 6 और 1 7, 4 + 2 + 1 दैट इज 7। तो DC EF और HG का जो रेशियो वैल्यू आएगी दोस्तों 1:3:7 आएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि जो आज का सेशन है, आधे घंटे का सेशन हम लोग रखेंगे, आपने एंजॉय किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेलल लाइंस के बारे में, जो डायरेक्ट रिजल्ट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, एंड प्लीज़ कीप फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों शेयर कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।